नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को जीके के 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्ता या श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई में विख्यात रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तोबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। पीलिया रोग किस अंग का रोग है? तो लीवर या यकृत का रोग है पीलिया रोग। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन गैस पाई जाती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रीसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। ए बी रक्त समूह, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मर्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में
लिखी गई है। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई। एथेंस कहाँ पर है? यूनान में स्थित है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो में हुए थे। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में स्थित है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कैरम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट आना किस बात का सूचक है? तो तूफान का आना सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है, बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन पाई जाती है, जिसका सूत्र CH4 होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज के रूप में प्रयुक्त होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन C मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन A की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी वेयर ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की या क्लोम की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की कुल आयु कितनी है? तो सौरमंडल की कुल आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड का समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण में राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम धातु है। किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शांत का तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों ये रहे 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनको बार बार आप याद कर लेना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।